नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी कि बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। पारिवारिक कारणों से मैं पिछले लगभग एक माह से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए दोबारा से क्षमा प्रार्थी। तो आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि मिस्टर नटवरलाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनकी सरकार में जो दो मंत्री उनके खासम खास हुआ करते थे, फिलहाल जेल में बंद हैं। वो अरविंद केजरीवाल आज रामलीला ग्राउंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व रामलीला मैदान में ही अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और आज जो रैली करी है अरविंद केजरीवाल ने, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का उदय जिस कारण से हुआ था, जिस लिए हुआ था और जितनी तेजी से हुआ था, वो अब पतन का कारण बनने जा रहा है। आज जो उनके भाव थे, आज जो अरविंद केजरीवाल की शैली थी, आज जो वो जनता के सामने बोल रहे थे, उससे ये साफ नजर आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले तो रामलीला ग्राउंड पर जो मंच बना हुआ था उसको प्रणाम किया। उन्होंने अन्ना को प्रणाम नहीं किया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ तो उन्होंने अन्ना को प्रणाम नहीं किया, ना ही उस अन्ना के आंदोलन को प्रणाम किया, जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं। आज जो उनके भाव थे, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने कहा कि मोदी ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है। यानी कि मोदी ने स्वयं से मनीष सिसोदिया, जो उनके शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री, 18 विभागों के मंत्री हुआ करते थे, उनको जेल में डाल दिया है। और उन्होंने कहा कि एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से क्या होगा, मेरे पास तो 100 मनीष सिसोदिया हैं। यानी कि भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि आप किस किस को जेल में डालोगे, मेरे पास तो 100 से ज्यादा मनीष सिसोदिया हैं, मैं भ्रष्टाचार करवाता रहूंगा। अगर मोदी में ताकत है तो सबको गिरफ्तार करे। सत्येंद्र जैन, उनका भी नाम लिया कि मोदी ने सत्येंद्र जैन को भी जेल में डलवा दिया, क्योंकि नए नए अस्पताल बनाए जा रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए जा रहे थे, सत्येंद्र जैन अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन मोदी को ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए जेल में डलवा दिया गया है। तो पहली चीज तो ये है दोस्तों, ये समझने का विषय है कि अरविंद केजरीवाल बोलना क्या चाह रहे थे, समझाना क्या चाह रहे थे और बोले क्या जा रहे थे। क्या मोदी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला है, या कोर्ट की वजह से आज वो दोनों पूर्व मंत्री जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल रही? ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, ना कि मोदी सरकार ने इसमें कुछ किया है। हाँ, सीबीआई और ईडी जो जांच कर चुकी हैं या कर रही है, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने भी इन दोनों पूर्व मंत्रियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, अहंकारी बताया, सीधा सीधा हमला मोदी पर था। और ये कहना चाह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री जो बने वो केजरीवाल बने, पढ़ा लिखा व्यक्ति बने, ना कि चौथी पास व्यक्ति बने। ये सीधा संदेश रैली को संबोधित करते हुए मिस्टर नटवरलाल दे रहे थे। कह रहे थे कि मैं 24 घंटे कार्य करता हूं,
मेरे को कार्य नहीं करने दिया जाता। अगर मोदी साहब 18 घंटे या 20 घंटे कार्य करते हैं तो मोदी के लिए कहा जाता है केजरीवाल के द्वारा कि उनको नींद नहीं आती। वो सारा दिन यही सोचते हैं कि केजरीवाल के कार्यों को कैसे रोका जाए। और आज केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मैं 24 घंटे लगा रहता हूं दिल्ली वासियों के कार्य करने के लिए। अगर ये बात सत्य है तो मोदी आपका कौन सा कार्य रोकता है केजरीवाल, ये भी जनता को बताना चाहिए। रैली का जो आयोजन किया गया था वो केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ में थी। यानी कि सीधा सीधा तानाशाह करार दिया गया मोदी को कि मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट कर रख दिया है अध्यादेश लाकर। लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 7 दिन के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कई विभागों में फेरबदल कर दिया था, पोस्टिंग कर दी थी, तबादले कर दिए थे। यहां तक कि जो शीश महल की जांच चल रही थी, राजशेखर जो जांच कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया, कार्य मुक्त कर दिया गया। तो तानाशाह केजरीवाल हैं या मोदी हैं, ये फैसला जनता करेगी। केजरीवाल फैसला नहीं करेंगे। दूसरी चीज, 13 साल पहले जो आंदोलन किया गया वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उसमें जन लोकपाल की बात थी। आज वो बातें केजरीवाल की नहीं मुंह से निकल रही थी। ना जन लोकपाल की बात कर रहे थे, ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अंत में कहानी सुना रहे थे चौथी पास राजा की। आज भी मोदी पर आरोप लगाया गया कि एमए की डिग्री फर्जी है, कहीं से जुगाड़ कर लिया गया है। तो ये आरोप केजरीवाल आज भी लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं। कह रहे हैं कोई भी अफसर उनसे साइन करवा लेता है, मोदी कुछ उनसे पूछते तक नहीं। 2000 का नोट कब चालू कर देंगे, कब बंद कर देंगे, ये अनपढ़ व्यक्ति की पहचान केजरीवाल बता रहे थे। केजरीवाल ने महामारी का तो जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि जब महामारी चल रही थी, कोरोना की वेव चल रही थी, तो शीश महल का निर्माण कौन कर रहा था। शीश महल के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कौन कर रहा था। फर्जी तरीके से पेड़ कटवाए जा रहे थे, फर्जी तरीके से बिल्डिंग बनवाई जा रही थी, फर्जी तरीके से विदेशों से मार्बल मंगवाए जा रहे थे। ये केजरीवाल बताना भूल गए थे। तो जो 13 साल पहले आम आदमी पार्टी का उदय अन्ना की वजह से हुआ, रामलीला मैदान की वजह से हुआ, आज उसी रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल बिना कहे ये मान रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी अस्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। क्योंकि 100 मनीष सिसोदिया का जिक्र किया गया, सत्येंद्र जैन का जिक्र किया गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की बात नहीं की गई। मोदी साहब के सिग्नेचर की बात करी जाती रही, लेकिन केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि वो किसी फाइल पर सिग्नेचर ही नहीं करते। घोटाला करवाए जा रहे हैं, घोटाला करवाते हैं, खुद मीटिंग करते हैं, लेकिन किसी भी फाइल पर केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं हैं, क्योंकि केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है। केजरीवाल इतना चतुर खिलाड़ी है, ये बात सत्य है। और वो ये जानबूझकर बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मोदी को चौथी पास बता रहे थे। इसलिए केजरीवाल मोदी साहब चौथी पास हैं या एमए पास हैं, इसका फैसला अब कोर्ट करेगा। आप जनता को बरगलाना बंद कीजिए। कह रहे थे मैं दिल्ली की जनता को रेवड़ी बांट रहा हूं, बिजली मुफ्त में दे रहा हूं, लेकिन मोदी साहब तो अपने दोस्तों को पूरा का पूरा रेवड़ा दे देते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हो केजरीवाल? अगर आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास जो 13 साल पुरानी बातें नहीं हैं, वो बातें कहां चली गई?
आपने 13 साल पहले जो आंदोलन में भाग लिया, आम आदमी पार्टी का उदय किया, वो सारे लोग अब कहाँ चले गए? केजरीवाल धीरे धीरे करके सबको उन्होंने आउट कर दिया। प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, ये सब लोग तो केजरीवाल की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति केजरीवाल के साथ नहीं है। तो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति केजरीवाल, IITN, नटवर लाल, फर्जीवाल, तुम्हारे साथ आज कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया की तुमने भ्रष्टाचार में बलि चढ़ा दी, सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार में तुमने बलि चढ़ा दी। किसी के साथ तुम खड़े नहीं होना चाहते क्योंकि तुम एक भ्रष्टाचारी हो। और मोदी पर तरह तरह के आरोप जो लगा रहे हो केजरीवाल, मोदी भले ही चौथी पास हो, मोदी पढ़े ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन दी है हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को। तुमने क्या दिया था? शीश महल। दिल्ली वासियों को तुमने शीश महल दिया था। कह रहे थे कि मुझे 2 कमरे का फ्लैट चाहिए, लेकिन तुमने 8-8 कमरे का शीश महल तैयार करवाया। उसमें 8-8 लाख रुपए की कमोड लगवाई, कितने बाथरूम तैयार करवाए, रिमोट से चलने वाले दरवाजे लगाए गए। ये सब तुमने तैयार किया कोरोना की वेव में। तो केजरीवाल धीरे धीरे तुम्हारी पोल खुलती जा रही है, तुम अपनी बातों से, मुद्दों से भटक गए हो। ये सब अब जनता जान रही है। आपने जो आज भीड़ इकट्ठी करी, बहुत से मीडिया कर्मी जब जनता से पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहां से लाया गया, कैसे लाया गया, तो ज्यादातर लोग यही कह रहे थे, हमें 500-500 रुपए देकर लाया गया है, हमें दावत के बहाने यहां पर लाया गया है। केजरीवाल कह रहे थे कि 1 लाख लोग रैली में मौजूद हैं, सब अपना मोबाइल निकालिए, फेसबुक लाइव कीजिए। तो 1 लाख लोग लाइव करेंगे तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि दिल्ली वासियों के खिलाफ मोदी षड्यंत्र कर रहा है। जब से दिल्ली प्रदेश बना है, पूर्ण प्रदेश का दर्जा उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। मदन लाल खुराना की सरकार हो या शीला दीक्षित की सरकार हो, केंद्र में जो भी सरकार रही है, कभी दिल्ली की सरकार को उन्होंने परेशान नहीं किया। लेकिन जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, ये किसी ना किसी बहाने केंद्र सरकार से उलझते रहे हैं। पोस्टिंग का मसला, स्थानांतरण का मसला, ये एक ऐसा मसला है जिसमें केजरीवाल खुद ही फंस गए हैं। शीश महल की फाइलें चोरी करते हुए सचिवालय में लोगों को पकड़ा गया है, कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। ये कैसे हुआ केजरीवाल? इसका जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुखिया तो तुम ही हो। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में बंद क्यों है? तुम लोग झूठ बोल बोल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो उसका जवाब भी केजरीवाल तुम्हें ही देना पड़ेगा। शीश महल प्रकरण का जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा या तुम्हारी मिसिस सुनीता केजरीवाल को देना पड़ेगा। आज तुम जन लोकपाल की बात नहीं करते केजरीवाल, इसका जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो तुम सपना देख रहे हो केजरीवाल, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। जितनी कार्य योजना तुम जनता को गिनाओगे, मोदी उससे 1000 गुना कार्य करते जा रहे हैं। और मोदी से उलझने की जो आदत तुम्हें पड़ गई है, जो चौथी पास राजा की तुम बार बार कहानी सुना रहे हो, अब भगवान को भी बीच में ले आए हो कि भगवान ये कहानी सुनने वाले को और सुनाने वाले को तरक्की देगा, उसके घर में बरकत होगी। इस तरह की भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो केजरीवाल, ये तुम्हें या एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तुम राजनीतिक आदमी हो, राजनीति की बातें करो, राजनीतिक मुद्दों पर टकराव होना चाहिए, पक्ष में और विपक्ष में जरूर होना चाहिए, लेकिन इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। तो आज जो भी केजरीवाल ने रैली में कहा है, वो सारी बातें बेबुनियाद रही। किसी भी मुद्दे पर सीधे उन्होंने बात नहीं की। पत्रकार की एक बात करी कि मोदी के खिलाफ किसी पत्रकार ने बोला तो उन्हें जेल में डलवा दिया गया।
अभी पंजाब में ही एक घटना हुई जिसमें नवभारत की एक पत्रकार को खुद केजरीवाल ने जेल में डलवा दिया। हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो केजरीवाल, तानाशाही तुम दिखा रहे हो, मोदी की तुम बार बार बात करते हो, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद तुमने 7 दिन तक तानाशाही दिखाई दिल्ली सरकार में, वो अधिकारी भूल नहीं सकते हैं। 1975 की इमरजेंसी को केजरीवाल तुम भूल गए हो। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी तो तानाशाही वो थी। मोदी के समय में जो भी कार्य हो रहे हैं या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष हो रहे हैं, आप जीत जाते हो, कांग्रेस जीत जाती है। उस वक्त तुम नहीं कहते कि मोदी तानाशाही कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे गलत निर्णयों को, तुम्हारे गलत कार्यों को रोक दिया जाता है तो उसे तुम तानाशाही कहते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धीरे धीरे जो भी केजरीवाल अब कर रहे हैं, उनका आम आदमी पार्टी का सूर्य अब अस्त होने की तरफ है। यही रामलीला मैदान से केजरीवाल का उदय हुआ था और आज की बातें सुनकर ऐसा ही लगा कि अब आम आदमी पार्टी का सूर्य अस्त होने जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लिंक पर फिर मिलेंगे। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।